हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। तो बच्चों, एक ऐसी स्टोरी है, दो वेवर्स आते हैं और वो एम्परर को ये कहते हैं, किंग को ये कहते हैं कि आपके लिए हमने एक ऐसे क्लोथ बनाए हैं जिन्हें आप पहनेंगे तो आप इनविजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो राजा है वो उस कपड़े को पहनकर, सिर्फ और सिर्फ उस कपड़े को पहनकर बाहर निकल जाता है मार्केट में। और उसके बाद क्या होता है, चलिए समझते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start our chapter number 14, which name is The Emperor's New Clothes. Students, ये एक ड्रामा प्ले है, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे एक एम्परर जिसको अपने पूरे किंगडम से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नए नए कपड़े पहनने से प्यार है, उसको नए नए कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है। चलिए इस प्ले को पढ़ना शुरू करते हैं। सो गेट रेडी, लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। Many years ago, there lived an emperor who was so fond of fine new clothes to the extent of being mad that he spent all his money on looking really smart. He didn't care about his army. He didn't care for going to the play or moving out in the garden unless it was to show his new clothes. Okay? So बहुत साल पहले एक ऐसा राजा रहता था जिसको सबसे ज्यादा प्यार खुद से था और उसको सिर्फ और सिर्फ नए नए कपड़े पहनने का शौक था। इवन उसके पास जो भी पैसा था वो सब कुछ इसी पे स्पेंड कर देता था। वो कभी भी अपने आर्मी का कोई भी ख्याल नहीं रखता था, अपने किंगडम के लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता था। इवन वो कभी किसी के सामने नहीं जाता था अनलेस एंड अनटिल उसको अपना नया कपड़ा शो करना हो, ठीक है। He had a coat for every hour in the day, and just as people say about a king, that he is holding a council. So in this country, they always said the emperor is in his dressing room. The story of his whims were known far and wide. One day, there come to the city two rogues who set themselves up as weavers. Okay. ये इस राजा को कपड़ों का इतना ज्यादा शौक था कि जितने आवर्स होते हैं ना पूरे डे में, इतने उसके पास कोट हुआ करते थे। जैसे आप किसी और कंट्री के बारे में सुनोगे तो लोग ये कहते हैं ना कि जरूर हमारे राजा काउंसिल में बैठे होंगे, मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंट्री मैन थे वो ये कहते थे इनके एम्परर ड्रेसिंग रूम में होंगे, ठीक है। तो राजा की जो इस एम्परर की ये सारी हरकतें थी ना, ये काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। तो इसी तरीके से इस बात को सुन के एक दिन इस एम्परर के किंगडम में दो ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत बड़े चीटर थे, ठीक है। चलिए कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए। एम्परर, मिनिस्टर, ऑफिशियल, स्विंडलर 1, स्विंडलर 2, चाइल्ड, फादर, सिटीजन्स। ओके, सो ये सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं। जो ये स्विंडलर 1 और स्विंडलर 2 हैं, ये वो चीटर्स हैं जो लोगों को चीट करते हैं, पैसे उनसे हड़पते हैं, ठीक है। चलिए सो ये जो प्ले है तो ये सीन्स में डिवाइडेड होगा। तो पहला जो सीन है आपका वो है एम्परर्स के पैलेस का, ठीक है, राजा के महल का। तो यहाँ देखिए क्या है। See, the emperor is in his dressing room surrounded by extravagant clothes including robes, coats and jackets and huge mirror. Okay, so ये प्ले आपका स्टार्ट होता है, जो एम्परर है वो अपने ड्रेसिंग रूम में मिरर के सामने खड़े हैं और उनके आसपास खूब ढेर सारा कपड़ा फैला हुआ है, कोट है, जैकेट्स है, बहुत सारे रोब्स है, ठीक है। चलिए, एम्परर admiring himself in the mirror. Nothing pleases me more than new clothes. I must always look my best. So emperor खुद को मिरर में देख के खुद को एडमायर करते हुए कहते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मुझे नए नए कपड़े पहनने का शौक है, वैसे ये नए नए कपड़े मेरे ऊपर खूब जचते हैं। Enter two swindlers bowing deeply in respect. Emperor, who are you? What brings you here? So जब राजा खुद को एडमायर कर रहे होते उसी टाइम उनके रूम में ये दोनों चीटर्स आ जाते हैं और इन दोनों चीटर्स ने ना खुद को वीवर के तौर पे प्रेजेंट किया था। वीवर कौन होते हैं? जो कपड़े बनाते हैं, ठीक है। ये आते हैं और अपने सर को रिस्पेक्टफुली राजा के सामने ऐसे झुकाते हैं। तो राजा पूछता है कि तुम लोग कौन हो, किस चीज के लिए आए हो यहाँ पे, ठीक है। सो वो जो स्विंडलर 1 है, जो चीटर नंबर 1 था, वो कहता है योर मैजेस्टी, हम लोगों ने आपके बारे में बहुत सुना है, ठीक है, कि आपको नए नए कपड़े पहनने का कितना सारा शौक है। मैं और ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों लोग कपड़े बनाने का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट लेकर आए हैं जो हम आपके लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो स्वेंडलर 2 था वो कहता है
कि हम दोनों मिलकर आपके लिए एक ऐसा कपड़ा बनाएंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फैब्रिक्स का यूज हुआ होगा। वो इतने ब्यूटीफुल फैब्रिक्स होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलरफुल डिजाइन होंगे, पैटर्न्स होंगे, जैसा अभी तक आपने ना देखा होगा ना पहना होगा। ठीक है, फिर स्वेंडलर 1 जो है वो थोड़ा सा और बटरिंग करता है एम्परर की। वो कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको देने वाले हैं कपड़ा बना के, उसमें ये है कि ये इनविजिबल होगा। ठीक है, ये किसी को दिखेगा नहीं। ठीक है, ये किसी को भी नहीं दिखेगा। ठीक है, पर किसी को भी नहीं दिखेगा तो पहनने का क्या मतलब है? ये जो स्वेंडलर 1 था वो ये कहता है ये उस इंसान को नहीं दिखेगा जो अपने पोजीशन के लिए अनफिट होगा। मतलब अगर आपका कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर उसने देख लिया तो वो उस पोजीशन के लिए फिट है, लेकिन कोई और मिनिस्टर है किसी पोजीशन पे, उसको ये कोट नहीं दिखेगा तो उसका मतलब क्या है? वो अनफिट है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे क्या सबके ये इसका सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट आपका फीचर है। ठीक है, तो जो एम्परर है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आंखें वाइड हो जाती हैं और वो कहते हैं सच में ऐसा हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट साउंड करता है। ठीक है, अगर ये मेरे ऊपर जच गया, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पूरे काउंसिल में कौन से मिनिस्टर्स यूजफुल हैं और कौन से मिनिस्टर्स मेरे यूजलेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मिनिस्टर्स ही होंगे। ठीक है, तो तुम लोग जल्दी से इसको बनाना शुरू करो। जितने भी मेरे एरिया में जो भी फाइन सिल्क और प्योर गोल्ड थ्रेड्स हैं, इन सबको लेके जाओ और उस कोट को बनाना शुरू करो। स्वेंडलर 2 जो था वो बहुत ही आराम से, क्योंकि उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल चुका है, वो कहते हैं एज यू विश योर मेजेस्टी। ठीक है, वो कहते हैं एज यू विश योर मेजेस्टी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये दोनों स्वेंडलर्स अलग रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग अपने लूम्स को एस्टैब्लिश करते हैं और काम करने का दिखावा करना शुरू कर देते हैं गोल्ड और सिल्क के थ्रेड से। ठीक है, अब ये था आपका सीन नंबर 1। नाउ कम्स द टर्न ऑफ सीन नंबर 2। यहाँ पे क्या है देखिए, जो एम्परर है वो अपने पैलेस में, अपने रूम में यहां से वहां बहुत ज्यादा बेचैनी में चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो एम्परर कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा कितना काम आगे बढ़ा है, उन दोनों व्यूवर्स ने कितना बढ़ाया होगा काम, कितना बनाया होगा मेरा कोड। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी को भेज देता हूँ ताकि वो उसको चेक करके आए। ठीक है, तो जो राजा थे वो अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं। उसी टाइम मिनिस्टर आते हैं उनके कैबिन में और एम्परर उनसे कहते हैं मिनिस्टर मिनिस्टर तुम बहुत ज्यादा वाइज और कैपेबल मैन हो, इसीलिए मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तुम उस रूम में जाओ और जाकर देखो वेवर्स ने मेरा जो कोड बनाने का काम है उसको कहाँ तक पहुंचाया है। मिनिस्टर कहता है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, मैं जा रहा हूँ और चेक करता हूँ कितना काम प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, और सारी बातें आके आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है। ये जो मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर उन स्वेंडलर्स के वर्कशॉप में जाता है, लेकिन वहां पे जो वो देखता है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो ये देखता है कि जो स्वेंडलर्स है ना, ये एम्प्टी लूम में काम करे, वो खाली है, इसमें तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो स्वेंडलर 1 कहता है कि अरे मिनिस्टर आप आए हो यहाँ पे, आइए देखिए, आप हमारा काम देखने आए हो कि हम लोगों ने कितना काम पूरा किया है, देखिए कितना खूबसूरत है ये। ठीक है, मिनिस्टर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, वो कहता है प्रोग्रेस, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम लोग क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो जो स्वेंडलर 2 था वो कहता है, जो स्वेंडलर 2 है, ड्रामा करते हुए, थोड़ा सा प्रिटेंड करते हुए कि मैंने हाथ में फैब्रिक पकड़ा हुआ है, वो कहता है अरे इसको आराम से आप देखिए, इस फैब्रिक के कितने खूबसूरत पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, फिर मिनिस्टर को ये बात याद आती है कि जिसको भी ये पैटर्न नहीं दिखेगा, जिसको भी ये फैब्रिक नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि वो फूल है। तो मिनिस्टर सोचता है कि अगर मैं फूल साबित हो गया तो राजा मुझे मेरे पोजीशन से हटा देंगे। ठीक है, नहीं नहीं, राजा के सामने, एम्परर के सामने मैं फूल साबित नहीं होना चाहता। ठीक है, तो वो उसी टाइम चिल्ला के कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, मैंने अभी तक जितने फैब्रिक्स देखे हैं ये सबसे सुंदर है उसमें। ठीक है, तो स्वेंडलर 1 था, वो कहता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी तारीफ की है, अब आप जाके राजा को यही चीज बता दीजिएगा। तो मिनिस्टर कहते हैं ऑफ कोर्स आई विल, मैं बिल्कुल जाके बता दूंगा। तो मिनिस्टर राजा के पास आता है और कहता है योर मैजेस्टी, जो फैब्रिक है वो सच में बहुत मैग्निफिसेंट है, ऐसा आज तक किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसे फैब्रिक का कपड़ा आज तक कोई राजा भी नहीं पहना है। ठीक है, लेकिन उन दोनों वेवर्स ने ज्यादा सिल्क और गोल्ड का डिमांड किया है। ठीक है, उन लोगों ने ज्यादा डिमांड किया, उन्हें और ज्यादा सिल्क और गोल्ड चाहिए आपके लिए ड्रेस तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जो राजा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
ठीक है, वो कहता है एक्सीलेंट, उन दोनों को जो चाहिए दे दो, ठीक है, मेरा बस कपड़ा जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। The next day he called for an official and ordered him to go and check if the cloth would soon be ready. अब अगला दिन आता है, अगले दिन राजा फिर से दूसरे मिनिस्टर को भेजते हैं कि जाके देख के आओ मेरा काम, मेरा जो कोट बनाने का काम है वो कितना पहुंचा है। तो यहाँ पे आपका सीन नंबर 2 खत्म होता है। अब आपका फिर से सीन नंबर 3 आता है, द स्विंडलर्स वर्कशॉप, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, जो वो ऑफिशियल है, ठीक है, जिसको राजा ने भेजा था, वो जब देख के आता है, वो देखने जाता है कितना इन सब ने काम पूरा किया है, तो ऑफिशियल को भी वहां पे कुछ नहीं दिखता है, जो दूसरा ऑफिसर जाता है उसको भी वहां पे कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फैब्रिक उसी को दिखेगा जो फिट होगा अपने पोजीशन के लिए, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या मैं अपने पोजीशन के लिए अनफिट हूँ? राजा तक ये बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो स्वेंडलर कहता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत फैब्रिक, इसे कलर और पैटर्न कितने खूबसूरत है। तो ऑफिशियल ये सारी चीजें तो अभी सोच ही रहा था, तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो ऑफिशियल भी क्या करता है, राजा के पास वापस आ जाता है और वो कहता है कि मेजेस्टी, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, जो क्लॉथ्स है, आपका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है। एम्परर अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है अब वो कपड़ा देखने मैं खुद जाऊंगा, ठीक है। So here your scene number 3 ends and starts your scene number 4, which name is the Swindler's Workshop, ठीक है। तो इसमें देखिए इस बार क्या होता है, एम्परर किसी को नहीं भेजते, वो खुद जाते हैं कि मेरा काम कितना पूरा हुआ है कोट बनने का, ठीक है। तो स्वेंडलर 1 उसमें से कहता है कि मैजेस्टी प्लीज आप थोड़ा आराम से यहाँ बैठिए, क्योंकि अब आपका फैब्रिक पूरा होने ही वाला है, ठीक है। तो एम्परर बहुत ज्यादा खुश होता है, वो कहता है क्या मतलब पूरा होने वाला है, पर मुझे तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या चीज तुम पूरा कर रहे हो, ठीक है। अलाउड, ओहो द क्लॉथ इज चार्मिंग, इट हैज माई हाइएस्ट अप्रूवल, ठीक है। लेकिन अब राजा को ये भी याद आता है कि जिसको ये नहीं दिखेगा मतलब वो अनफिट है, तो वो चिल्ला कर कहता है ओहो क्लॉथ तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है, अभी तक का मेरा पहना हुआ ये सबसे खूबसूरत कपड़ा है, इसीलिए मैं इसको अप्रूव करता हूँ, ठीक है। तो जो बाकी ये कोर्टियर्स थे, ठीक है, वहां पे बाकी लोग भी गए थे राजा के साथ, तो कोर्टियर्स कहते हैं यस यस योर मैजेस्टी, ये बहुत ही सुंदर है, जो ड्रेस इन लोगों ने बनाया ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीन नंबर 4 फिनिश होता है, सीन नंबर 5 स्टार्ट होता है, द एम्परर्स ड्रेसिंग रूम। अब सीन नंबर 5 आपका स्टार्ट होता है एम्परर के ड्रेसिंग रूम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ क्या होता है, जो ये स्वेंडलर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, राजा को वो इनविजिबल कपड़ा पहनाना शुरू करते हैं, ठीक है। स्वेंडलर 2 उसमें से कहता है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, क्या आपको इसमें ये सब दिख रहा है, जो पैटर्न से ऐसा लग रहा है मकड़ी के जाले की तरह है, ठीक है। एम्परर अब खुद को देखने के लिए मैं कैसा लग रहा हूँ मिरर के सामने जाते हैं, ठीक है, पर उनको फिर भी कुछ नहीं दिख रहा होता है, पर वो फिर से बहाना बना के कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा फिटिंग है, इसका कितना ब्यूटीफुल तुम दोनों ने बनाया है। तो स्वेंडलर 1, द कैनोपी इज रेडी फॉर द प्रोसेशन योर मैजेस्टी। तो स्वेंडलर 1 है वो कहता है कि अब आप जा सकते हो सबके सामने, ठीक है, सब लोग आपके इस मैग्निफिसेंट ड्रेस को देखने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीन नंबर 5 फिनिश होता है, सीन नंबर 6 स्टार्ट होता है, द प्रोसेशन, ठीक है। तो अब राजा पूरे किंगडम के सामने जाता है, ठीक है। तो जो एम्परर है वो बहुत ही ज्यादा प्राउडली प्रोसेशन के सामने चल रहा था, क्योंकि उसको नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था और उसने अब तक का अपना बेस्ट कपड़ा पहना था जो कि इनविजिबल था, और वो उसी को दिखेगा जो सच में क्लेवर होगा, ठीक है। तो देखिए, the lords of the bed chamber left the ends of the mantle, they pretend to carry something for they would by no means to appear foolish or not fit for their job, ठीक है। सो जो आप जानते हो जो किंग और क्वींस होते हैं, इनके ड्रेसेस को कैरी करने के लिए कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी थे, तो वो लोग फेकली ये प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम राजा का ड्रेस कैरी करते हुए चल रहे हैं, जबकि उन्हें दिखता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स भी एक लाइन में खड़े थे, वो भी आपस में बातें कर रहे थे। तो उनमें से जो पहला सिटीजन है, सिटीजन 1, वो कहता है कि लॉर्ड हाउ स्प्लेंडिड द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स आर। जो सिटीजन 1 है वो कहता है कि कितना खूबसूरत राजा ने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। तो सिटीजन नंबर 2 कहता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फिट इट इज, ओके। तो दूसरा सिटीजन कहता है कि राजा के कपड़े का क्या ब्यूटीफुल फिट आया है। सो स्टूडेंट्स, इन सब में एक छोटा सा बच्चा भी था, तो वो बच्चा कहता है, बच्चा है बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था, ठीक है, तो वो बच्चा कहता है कि
पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, राजा ने क्या पहना हुआ है, ठीक है। तो उस बच्चे के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और एम्बेरस में फील करते हैं। वो कहते हैं तुम चुप रहो, बिल्कुल ठीक है, चुप रहो। अब देखो, अब बच्चे ने तो बात बोल दी, ठीक है। तो अब दिख तो किसी को भी नहीं रहा था, पर हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था ये बात बोलने की, और उस छोटे बच्चे ने बोल दिया। तो अब ये बात ना उस पूरे भीड़ में फैल जाती है और सारे लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। तो सिटीजन्स he hasn't got anything on, okay? So citizens भी आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ सच में ये बच्चा सही बोल रहा है, राजा ने तो कुछ भी नहीं पहना है ऐसा कुछ, ठीक है। अब एम्परर, ठीक है, अब जो राजा था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और उसे शर्म भी आती है, लेकिन है तो वो राजा, उसे अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। तो वो ये सोचता है कि इस प्रोसेशन में मुझे जाना ही है, ठीक है। और वैसे भी ये सब अनफिट है अपने अपनी पोजीशन के लिए, क्योंकि उनको इतना खूबसूरत मैग्निफिसेंट ड्रेस दिख ही नहीं रहा है। द एम्परर कंटिन्यूज टू वॉक प्राउडली इन जस्ट हिज अंडर क्लॉथ्स, दो ही नोज द ट्रुथ, ओके। सो एम्परर जो इनविजिबल ड्रेस पहन के चल रहे थे वो ऐसे ही चलते रहते हैं, ऑल्दो उन्हें पता था कि उन दोनों स्वैंडलर्स ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरा सोना और कीमती सिल्क लेकर जा चुके हैं, बट स्टिल उन्हें अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी थी, इसीलिए वो चलते रहते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, दिस प्ले इज रिटन बाय Hans Christian Andersen. Okay, now come with me and let's see the word meanings which we have discussed in this entire chapter. Extravagant का क्या मतलब है? Extravagant का देखिए, going away over the top. Swindlers का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ट्रिकी पीपल, जो दूसरों को चीट करते हैं। परमिट का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन देना, ठीक है। पेसेस का मतलब होता है वॉकिंग बैक एंड फोर्थ इम्पेशेंटली, ओके। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज और अनबिलीवेबल। फ्रंट का मतलब होता है शो ऑफ करना। विविड का मतलब है सुपर ब्राइट एंड क्लियर। होस का मतलब है ये वाटरिंग टूल होता है जिससे पानी दिया जाता है गार्डन्स में, ठीक है। मेंटल का मतलब होता है द शेल्फ अबव अ पावर फायर प्लेस टू पुट डेकोरेशन। कैनोपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, कैनोपी का मतलब होता है the leaves high up in the forest that blocks out some sunlight like a giant green roof. Mortified का मतलब है feeling super embarrassed and humiliated, okay? So this is all about our chapter. So students, now you all have to go through this chapter, because in our next class when we are going to meet, we are going to complete the question answer section of this chapter, okay? Till then you all have to take very good care of yourself. Bye. तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि उन दोनों लोगों ने राजा को पागल बनाया था, तो ऐसा कोई भी कपड़ा था ही नहीं जो राजा को इनविजिबल बना सके। और फिर क्या हुआ कि राजा नेकेड ही पूरी मार्केट में घूम रहा था, लेकिन सारे लोग उससे इतने ज्यादा डरते थे कि किसी ने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन फिर एक छोटा बच्चा आया और उसने राजा को बताया कि आप पूरे नेकेड हो। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा को रियलाइज हुआ कि हाँ, वो पागल बन चुका है। इससे शिक्षा मिलती है बच्चों कि अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो गलत जो है वो कंटिन्यू ही होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।